अलेक्जेंडर ए सिकंदर द ग्रेट 335 बीसी में मैसेडोनिया की पहाड़ी चीरकर दुनिया फतह करने की बुलंद इरादे लेकर निकला। इस बादशाह के हौसलों ने हिंदुस्तान की पहाड़ियों में पहुंचते ही दम तोड़ दी। बट वाई, इतिहास की इस महान बादशाह के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने इसे हिंदुस्तान की मुहासरा को छोड़कर पीछे हटने में मजबूर किया? आइए जानते हैं। पार्जियन एम्पायर को फतह करने के बाद 328 बीसीई में अलेक्जेंडर ने अपना रुख हिंदुस्तान की तरफ किया। 327 बीसी की सर्दियों में अलेक्जेंडर ने कुनार वैली, गुरेज वैली, स्वात और बुनार वैली का मुहासरा करके इस रीजन को अपनी कंट्रोल में ले लिया। फिर 326 बीसीई में हाइडसपास की लड़ाई में राजा पोरुस को शिकस्त देकर हाइडसपास, जो झेलम कहलाता है, उस इलाके को अपने अंडर लेकर पोरुस को अपना एलाई बना लिया। बिकॉज राजा पोरुस एक बहादुर वॉरियर था। लेकिन हिंदुस्तान में अलेक्जेंडर की खुशी यही तक था क्योंकि यहाँ से आगे वो कभी नहीं बढ़ पाया। इसकी बहुत सारे वजह है। उन वजहों में से एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ज़मीन और क्लाइमेट कंडीशन भी है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो गया था। मानसून रेंज, घने जंगल और पथरीली पहाड़ों से गुजरना और आगे बढ़ना उनके आर्मी के लिए मुश्किल हो गया था। अपने इस 10 साल के लंबे कैंपेन के दौरान अलेक्जेंडर की फ़ौज की एक बड़ा हिस्सा बीमारियों का शिकार बन गया और बाकी आर्मी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। सो उस आर्मी ने धीरे धीरे बगावत करना शुरू कर दिया था और ईस्ट की तरफ मज़ीद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। अलेक्जेंडर उन्हें आगे बढ़ने के लिए बार बार हुक्म दे रहा था पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी तरह कायल नहीं कर सका। वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर को नंदा एम्पायर और बंगाल की गंगारिदाई जैसी ताकतवर एम्पायर से रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो गया था और एक बड़े फ़ौज से मुकाबला करने की डर से उसकी जनरल क्विंसेस ने उसे वापस लौटने के लिए कायल कर लिया। आज की मुल्तान में मौजूद मिलियन किले की मुहासरे के दौरान फेफड़ों में तीर लगने की वजह से अलेक्जेंडर बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। सो उसे मजबूरन जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। इवेंचुअली वो हिंदुस्तान की मुहासरे को अधूरा छोड़कर थके हारे 324 बीसी में बेबीलोन लौट गया। तो कुछ ऐसा ही था हिंदुस्तान में अलेक्जेंडर की कैंपेन। That's all for today. Stay with us to get more.